नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स। नेवी बीटेक का सीआरएल जुलाई 2024 का क्या जाएगा, यानी कि इंडियन नेवी में 10+2 बीटेक एंट्री का लाभ उठाने के लिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए सीआरएल क्या जाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या रैंक जाएगी, कितनी रैंक तक कॉल लेटर्स पहुंचेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, पहले हम प्रक्रिया समझ लेते हैं। भारतीय नौसेना बीटेक कराती है 3 स्ट्रीम्स में, बीटेक मैकेनिकल, बीटेक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब इन 3 बीटेक को कराने के बाद भारतीय नौसेना इंडिविजुअल कैडेट्स को, जो कि सीआरएल रैंक के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं, उनको 4 साल का बीटेक कराने के बाद भारतीय नौसेना की या एग्जीक्यूटिव ब्रांच या टेक्निकल ब्रांच में भेज देता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है, जहां पे आपको पायलट बनने का मौका मिलता है, जहां पे आपको एटीसी ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, जहां पे आपको आईटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का मौका मिलता है, जहां पे आपको जज एडवोकेट जनरल बनने का मौका मिलता है, जहां पे आपको स्पोर्ट्स ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, जहां पे आपको म्यूजिक ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, जहां पे आपको हाइड्रोग्राफिक ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, जहां पे आपको जनरल सर्विसेज वॉरफेयर ऑफिसर बनने का मौका मिलता है, एनएआई ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपने आप में बहुत वास्ट ब्रांच है भारतीय नौसेना की, बहुत वास्ट ब्रांच, जिसके अंतर्गत 10, 11, 12 कैटेगरीज आती हैं। वहीं टेक्निकल ब्रांच के थ्रू आप या तो इंजीनियरिंग ऑफिसर बनेंगे, जहां पे आपको नेवल आर्किटेक्चर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा और नेवल डिजाइन ऑफिसर ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। यानी कि डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं ये भारतीय नौसेना की। चाहे एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो चाहे टेक्निकल ब्रांच हो, दोनों परमानेंट कमीशन देता है नेवी बीटेक के द्वारा। दोनों में शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया आपके पीसीएम के परसेंटेज पहला और दूसरा सीआरएल रैंक है। कोई इंडिविजुअल ये कहता है कि सिर्फ सीआरएल रैंक, तो ऐसा नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का कट ऑफ भी जरूरी है, सीआरएल रैंक भी जरूरी है। उसके बाद ही ऑल इंडिया मेरिट बनेगी और 40 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, जिसमें से 32 मेल होंगे, 8 फीमेल्स होंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि 8 फीमेल्स के लिए भी परमानेंट कमीशन भारतीय नौसेना ऑफर कर रही है। अब ऑब्वियसली अगर हम सीआरएल रैंक की बात करें तो मैं पुराने कुछ सीआरएल आपको बता दूंगा। हर बार बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, सीआरएल रैंक अप एंड डाउन होगी। 2023 की बात करूं तो याद रखिएगा, जनवरी 2023 में जो इंडियन नेवी बीटेक का फॉर्म आया था, नेवी बीटेक एंट्री का, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 4,71,000 तक एस्पिरेंट्स को कॉल लेटर भेजे गए थे। वहीं टेक्निकल ब्रांच के लिए 4,61,000 तक भेजे गए थे। अगर जुलाई 2023 की बात करें तो जुलाई 2023 में एग्जीक्यूटिव ब्रांच में 3,17,000 तक भेजा गया था और टेक्निकल ब्रांच में 3,18,000 तक। अगर हम जनवरी 2024 की बात करें तो 3,18,000 तक एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच के लिए भेजा गया था। आमतौर पे एक रैंक की बात करूं तो 3,18,000 एक ऐसी रैंक देखने को मिल रही है जहां सेफ जोन है, जो जनरली इस कैटेगरी में है 3 लाख से 3,20,000 के बीच में, वो सीआरएल रैंक इजीली एक्सेप्टेबल होगी, चाहे एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो चाहे टेक्निकल ब्रांच हो। फिर भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स पे निर्भर करेगा, क्योंकि सीटें बड़ी ही हैं, तो ऑब्वियसली चांसेस ये है कि ज्यादा से ज्यादा कॉल लेटर्स भेजे जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे 5 नेवी के सिलेक्शन बोर्ड्स विशाखापट्टनम, कलकत्ता, कोयंबटूर, भोपाल या बैंगलोर में रिपोर्ट करें। एस्पिरेंट्स, अगर आप टीम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से पूछेंगे तो हमारा अनुमान यह है कि जुलाई 2024 का जो 10+2 नेवी बीटेक का फॉर्म आया है, टिल द रैंक ऑफ 3,20,000 आप सेफ जोन में खेलेंगे। अगर आपकी जेई मेंस में 3,20,000 के आसपास रैंक है तो आप इजीली, आपका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा और आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए बुलावा आ जाएगा। 6 जुलाई से 20 जुलाई के बीच में
भारतीय नौसेना की joinindiannavy.gov.in पे ये फॉर्म्स भरे जाएंगे और 20 से 27 के बीच में शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी। 10 दिन के अंतर्गत शॉर्टलिस्टिंग आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। एक अनुमान के नाम पे अगर मैं आपसे बात करूं तो CRL रैंक 1 से लेके 3,18,000 तक आप सेफ जोन में होंगे, आप इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। आपका फॉर्म जुलाई 2023 में, जनवरी 2023 में 3.5 लाख रैंक भी गई है। तो अगर 3,18,000 से 3.5 कर दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन सेफ जोन की बात करें तो एनीवेयर इन बिटवीन 3 लाख टू 3,50,000, मतलब एनीवेयर इन बिटवीन रैंक 1 टू रैंक 3,18,000 यू आर इन सेफ जोन। अगर आप इतनी CRL रैंक के बीच में हैं तो मुझे लगता है अब सही समय है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी करने का। अब सही समय है SSB में अपनी एनर्जी लगाने का, इंटरव्यू की तैयारी करने का। आज भी भारतीय नौसेना के सिलेक्शन बोर्ड्स का पास रेट 3.16% है, यानी कि जब 100 लोग रिपोर्ट करते हैं तो 3 कैंडिडेट्स पास होते हैं। उन 3 कैंडिडेट्स में अगर आप अपने आप को देखना चाहते हैं तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए, क्योंकि यहाँ के जो मेंटर्स हैं कर्नल पंकज मेहरोत्रा जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, एक एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं, कर्नल सौमित्रो दत्त सर जो खुद जब आर्मी बोर्ड कपूरथला में होता था तब वहां के सीनियर GTO रह चुके हैं। ये वो दिग्गज अफसर हैं जो आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के लिए ट्रेन करेंगे। हमारा 20 साल का तजुर्बा, हमारे एसेसर्स की ट्रेनिंग आपको सक्सेस दिलाएगी, आपको भारतीय नौसेना के खर्चे पे बीटेक करने का मौका देगी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की डिग्री आपको मिलेगी। इसका फायदा उठाइए एस्पिरेंट्स। अभी SSB इंटरव्यूज की तैयारी स्टार्ट करिए। नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें अधिक जानकारी के लिए। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।